देखते हैं हम लोग टैली के थ्रू एंड टैली प्राइम नाउ विद द एआई कैपेबिलिटी। आपके कस्टमर ने आपको जो एक परचेस इनवॉइस भेजा है, उस पीडीएफ फाइल को आप डायरेक्टली टैली में एज ए परचेस इनवॉइस इंपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन इंपोर्ट फ्रॉम योर डेस्कटॉप सिस्टम एंड आपके मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। इसलिए आप बैंक स्टेटमेंट में इंपोर्ट कर सकते हैं। और थ्रू भारत कनेक्ट अगर आपके कस्टमर ने सेल इनवॉइस बनाया है तो आपके टैली में ऑटोमेटिकली ऐसे परचेस इनवॉइस बन जाएगा। तो दीज आर थ्री ऑप्शंस। लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं पीडीएफ फाइल को टैली में कैसे कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम परचेस वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे ऑटोफिल ऑटोफिल में आपको आपकी फाइल बतानी है, स्कैन फाइल, जो भी फाइल को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेल वन नाम का एक फाइल है मेरा जिसको मैं इंपोर्ट करूंगा। अब देखते हैं इस सेल वन वाली फाइल को जैसे यस करा, उस फाइल को पहले टैली ऑटोमेटिकली पीडीएफ फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा और ऑटोफिल आपका ट्रांजेक्शन पूरा परचेस में इंपोर्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक मैपिंग एक बार करनी पड़ेगी। सपोज हमने आइटम को नाम सिल्वर गिफ्ट लिखा है, कस्टमर ने उसके चांदी का सिक्का लिखा है। तो एक बार हमें मैपिंग करना पड़ेगा। यहाँ ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे ये इनवॉइस आ गया है। इस इनवॉइस को देखते हैं हम फिजिकली कैसा था। ये एक पीडीएफ फाइल आई थी जो हमें कस्टमर से मिली थी। पीडीएफ फाइल किस नॉट नीड के टैली से हो, कहीं से भी हो। यहाँ पे देखिए गोल्ड कॉइन आइटम था, 5 पीस था और 4,50,000 उसका वैल्यू था। उसको हम देखते हैं टैली में हो, रेट सब कुछ आ गया, लेजर भी आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे डिस्पैच डिटेल भी आ गई। यहाँ पे गोल्ड कॉइन एक नया आइटम है जो हमें मैप करना आएगा। इसको हमने हमारे यहाँ मान लीजिए सोने का सिक्का बोलते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे अपने हिसाब से सोना सिक्का लिखा उसको अपने। इस इनवॉइस को हमने सेव कर लिया। सीजीएस से सारी चीजें आ गई हैं। तो इस तरीके से एक परचेस बिल मेरे इंपोर्ट हो गया। लेट्स सी हम एक और सेकंड परचेस इनवॉइस देखते हैं। यहाँ पे एक और इनवॉइस है कस्टमर का। इसमें दो आइटम्स हैं, गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन। साथ में मेकिंग चार्ज भी लिखा है और मेकिंग चार्ज को हम हमारी बुक्स में कुछ अलग नाम से पहचानना चाहते हैं। लेट्स सी हाउ टू इंपोर्ट दिस इनवॉइस। यहाँ पे इनवॉइस नंबर 2 है, सारी चीजें हैं। फिर हम यहाँ पे ऑटोफिल में जाएंगे, फाइल सेलेक्ट करा। आप मल्टीपल फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एक फोल्डर में मान लीजिए 25 पीडीएफ फाइल रखिए, आप उस फोल्डर का नाम दे दीजिए, 25 फाइल्स ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी। देयर इज नो नीड कि हर बार आप वन टू वन एक एक फाइल्स को ही इंपोर्ट करें। और परचेस फाइल कोई सा भी पीडीएफ आया है, वो टैली से है या अदर देन टैली किसी और सॉफ्टवेयर का है, थ्रू भी थ्रू एआई टैली उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। देखिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर वगैरह सारी चीज आ गई। सप्लाई इनवॉइस नंबर आ गया। लेजर ऑटोमेटिकली आ गया जीएसटी के बेस पे। अब गोल्ड कॉइन आइटम्स थी, वो नया आइटम क्रिएट हो गया। और यहाँ पे आप सिल्वर कॉइन मेकिंग चार्ज वगैरह सारी की सारी चीजें इंपोर्ट हो गई है। सो दिस वे कैन इंपोर्ट फ्रॉम दिस थिंग। सेकेंडली, टैली में एक और ऑप्शन है इससे बेटर, कि अगर कस्टमर कोई सेल इनवॉइस बनाता है तो ऑटोमेटिकली थ्रू भारत कनेक्ट आपके बुक्स में एज ए परचेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको पीडीएफ को भी स्कैन नहीं करना है। दिस इज सेकेंड वे। लेट्स सी, एक अलग कंपनी है, इन्होंने एक सेल इनवॉइस, टैली आपसे पूछ लेगा इसको थ्रू भारत कनेक्ट आपको भेजना है। यहाँ पे हम एक 27 रुपए का बिल बनाते हैं। एक शर्ट ब्लैक नाम का उसमें आइटम है। एक नया इनवॉइस है, टैक्स सही 3186 का अमाउंट है। जैसे इनवॉइस को सेव करा,
यहाँ पर टैली पूछेगा थ्रू भारत कनेक्ट आपको इसको भेजना है। भारत कनेक्ट में आपको एक नंबर लेना होगा थ्रू आपके जीएसटी, और वो नंबर हमें इनवॉइस में एंटर करना है। जब भी इनवॉइस मैंने क्रिएट कराएगा तो यहाँ पे कस्टमर के नाम के बाद एक भारत कनेक्ट का नंबर आपसे पूछ लेगा। हाउ टू रजिस्टर भारत कनेक्ट ये हम देखेंगे बाद में। तो इस तरह से मैंने एक इनवॉइस बनाया। अब ऑटोमेटिकली मेरा जो कस्टमर है जिसका ये भारत कनेक्ट का नंबर है, उसकी बुक्स में देखते हैं यहाँ पे। हम भारत कनेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे, एक्टिविटीज में जाएंगे, तो यहाँ पे न्यू इनवॉइस रिसीव्ड, और दो इनवॉइस मुझे रिसीव हो गई यहाँ पे। 3186 का इनवॉइस अभी हमने बनाया था। इसको जैसे हमने क्रिएट परचेस वाउचर करा, ऑटोमेटिकली हमें उस कस्टमर को एक इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि आपके द्वारा बनाया गया सेल इनवॉइस एक्सेप्टेबल हो गया है। ये शर्ट ब्लैक था, यहाँ पे मान लीजिए हम इसको कुछ ब्लू शर्ट बोलना चाहते हैं। जैसे इनवॉइस को हमने एक्सेप्ट किया थ्रू भारत कनेक्ट, हम उस कस्टमर को कहना चाहते हैं कि आपका इनवॉइस हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जैसे हमने यहाँ पे इसको सेव करा, उस कस्टमर के यहाँ जाएंगे तो वहां पे एक परचेज बिल एक्सेप्टेड नाम का ऑप्शन उनके भारत कनेक्ट में उनको दिखने लग जाएगा। एक्टिविटीज में गए तो यहाँ पे इनवॉइस रेडी टू सेंड में आ गया, और पेमेंट पेंडिंग फ्रॉम बायर, तो जो इनवॉइस उसने एक्सेप्ट किया 3186 का, वो एक्सेप्टेड था, देखिए यहाँ पे आ गया है। दिस इज सेकेंड वे। थर्ड, टैली में आप डायरेक्टली बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। मुझे सारी एंट्रीज नहीं करना है तो ऑटोमेटिकली मैं बैंक स्टेटमेंट के थ्रू इंपोर्ट कर सकता हूं। लेट्स सी। यहां पे एक बैंक स्टेटमेंट है, किसी बैंक का स्टेटमेंट, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, आईसीआईसी बैंक हो, कैनरा बैंक हो, एनी बैंक स्टेटमेंट। दिस इज माय वन बैंक स्टेटमेंट। हमें टैली में इंपोर्ट में जाएंगे, बैंक स्टेटमेंट, कौन सी बैंक, किस टाइप की फाइल है, यहाँ पे सारी फाइल्स आ गई। मैंने इस फाइल को एक्सेप्ट करा, ऑटोमेटिकली टैली सारे ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट कर लेगा। हमें केवल डेबिट या क्रेडिट किस लेजर को करना है अपनी बुक्स में, वो हमें शो करना पड़ेगा बस। बाकी डायरेक्शन, डेट, विड्रॉल या डिपॉजिट है, और अमाउंट, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ गई। देखिए सारे ट्रांजेक्शन्स आ गए, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया अपनी बुक्स में। अब यहाँ मुझे केवल बताना है कि इसमें किसको डेबिट करना है और किस लेजर को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा, और जिस लेजर को डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट वाउचर, और आपके आपके लेजर्स का नाम बता दीजिए। मुझे मध्य भारत को डेबिट करना है, यहाँ पे मेकिंग मासू इंडिया को करना है, और यहाँ पे मुझे ये जय पिन को करना है। मेरी बुक्स में ऑटोमेटिकली सारी एंट्रीज हो गई है। सो दिस इज अनदर ब्यूटीफुल ऑप्शन। तो हमने तीन चीज देखी, पीडीएफ से स्कैन इंपोर्ट करना, थ्रू भारत कनेक्ट इंपोर्ट करना, और थर्ड बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना है। इसके अलावा टैली में ऑटोमेटिकली अब आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसी भी इनवॉइस को अगर मैंने ओपन करा और यहाँ पे हम एक्सचेंज में जाएंगे,